सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री से मुलाकात की। रानीखेत और लैंसडाउन राजनीतिक छावनियों प्राथमिकता से भंग करने के मुद्दे पर चर्चा की। लोकायुक्त बिल पर विधानसभा प्रवर समिति की 5 बैठकें आयोजित हुई। अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंच सका बिल, स्पीकर को फैसले लेने का अंतिम निर्णय। कण्वाश्रम रेस्क्यू सेंटर प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ेगी सरकार। 4 साल पहले केंद्र से मिली थी मंजूरी। वन विभाग की मुश्किलें हुई कम। कुमाऊं मंडल विकास निगम ने बारिश के देखते हुए आदि कैलाश यात्रा पर लगाई रोक। सितंबर महीने से शुरू होगी यात्रा। उत्तराखंड शासन ने 3 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए और रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी का भी तबादला। उत्तराखंड में मानसून ने पिछले 5 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। महीने में 152.4 मिलीमीटर बारिश की गई दर्ज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हारिस। आगामी 4 जून से देश की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा की हरिद्वार में शुरुआत होने वाली है। शासन प्रशासन पूर्व कांवड़ मेले में आए 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों के आने का अनुमान लगा रहा है। इसी को देखते हुए तैयारियों भी कर ली गई हैं। बड़ी संख्या में कांवड़ियों के आने से हरिद्वार में जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे निजात पाने के लिए हिल बाईपास मार्ग का उपयोग किया जाता है। हरिद्वार जिलाधिकारी और एसएसपी द्वारा हिल बाईपास का निरीक्षण अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। बाईपास इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि शहर के जब हमारे जो हाईवे है या हमारे घाट है जब फुल होते हैं और लोग यहाँ दर्शन करने भी आते हैं तो सीधे ही रास्ता हमारा निकल जाता है मोतीचूर के पास। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा अभी जिलाधिकारी महोदय भी कह रहे थे, और इसकी परमिशन भी हमारी हो गई है। ये पूरा कांवड़ मेले के साथ साथ जो हमारा सोमवती का स्नान होगा, जिसमें 16 तारीख से ही तीर्थयात्री आने लगेंगे, तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मुझे लगता है कि लाखों लोग इस रास्ते का प्रयोग करेंगे, जिससे थोड़ा हमारा जो प्रेशर जो बनता है नीचे घाटों के पास और जो राम प्रसाद गली हो या आसपास हो, वो इनको रास्ता मिल जाएगा यहाँ से जाने का। मार्ग व्यवस्था जो हमारा हाईवे है वो तो ऑलमोस्ट क्लियर है, उस पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आती है जब कांवड़िए शहर के अंदर कहीं चले आते हैं और लोकल लोग अवस्था होती है, तो उसको देखते हुए हमने जगह जगह बैरियर लगाया जो और बैरिकेटिंग की गई है, जिससे कि सिर्फ लोकल लोग ही शहर के अंदर प्रवेश करें और कांवड़ के लोग जो है घाटों पर आए और वापस हाईवे के प्रयोग करते हुए वापस चले जाए। उस पर देखिए हम लोग फाइनल टच दे रहे हैं। एसएसपी साहब भी है, पूरी टीम है, तो जो काम होने तो वो देख रहे हैं कि हो चुके हैं या नहीं हुए हैं। तो उसके साथ साथ जो सफाई व्यवस्था में भी हम लोग का ध्यान विशेष है। तो कप्तान साहब से भी ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एक ड्राइव हम कल से स्टार्ट करते हैं कि जो आपके जितने रिक्रूटीज हैं जो नए आए उनको पर्यावरण के प्रति भी थोड़ा संवेदनशील बनाने के लिए जब उनकी ड्यूटी रहती है, और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन की टीम पूरा कल से ये सफाई व्यवस्था हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जगह जगह पे यहाँ पे पॉलीथीन पड़े हुए हैं। और जो हिल बाईपास वाली जो रोड है उसमें जितना काम होना था, जितनी धनराशि हम लोगों ने आवंटित की है, उसमें काम चेक कर रहे हैं हम लोग, और मैक्सिमम जगह पर हम देख रहे हैं काम हो चुका है। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर शनि बाजार क्षेत्र में इन दिनों मानसून के चलते लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। लोगों के घरों के अंदर आंगन गंदे पानी से लबरेज है। गलियां मलबे से पटी पड़ी हैं और लोगों का पैदल चलना दूभर हो चुका है। लोगों ने आरोप लगाया था कि इस बार क्षेत्र में अभी तक नाले की सफाई नहीं हुई, जबकि हर बार मानसून से पहले सफाई कर दी जाती थी, जिसके चलते नाला ओवरफ्लो हो गया है और गंदा पानी गलियों में फैल रहा है। जोशी विहार, चौधरी कॉलोनी सहित पूरा क्षेत्र कूड़े के ढेर से पटा पड़ा है। खाली प्लॉटों पर कूड़े का ढेर और नाले का पानी एकत्रित होने से क्षेत्र में बदबू और मक्खी मच्छरों पनप रहे हैं, जिससे लोगों में खासा आक्रोश है। लोगों का कहना है कि गलियों में मलबा जमा होने की वजह से पैदल चलना तो दूर, 2 पहिया वाहन चलाना भी दूभर हो चुका है। लोग गिर करके चोटिल हो रहे हैं। वहीं क्षेत्र के पार्षद रईस अहमद ने बताया कि इस संबंध में कई बार पहले भी अधिकारियों को बताया जा चुका है, पर किसी के कान में जू नहीं रही थी। आज जब सुबह कई बार अधिकारियों को फ़ोन पर कूड़ा उठवाने और सफाई का प्रबंध करवाने को बात की गई तो किसी भी अधिकारी ने फ़ोन नहीं उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि निगम द्वेषपूर्ण रवैया अपना रहा है।
अगर जल्द निगम इस ओर ध्यान नहीं देगा तो वे पूरे क्षेत्रवासियों के साथ निगम में धरना देने को बाध्य होंगे। अरे भाई बहुत ही दिक्कत, ये पानी भी नहीं आता है यहाँ घरों में, सबका भी कोई कहीं से भरता है कोई कहीं से भरता है पानी, और बिल पूरा आता है। अभी 4,000 का बिल आया हुआ रखा हुआ, पानी हम 3-4 साल से पी नहीं रहे हैं इस नलों का पानी। सर कहीं ना कहीं हम तो मतलब सबसे आगे रहेंगे इस चीज में बोलना चाहेंगे, क्योंकि जो नाला है मेन रोड पर उसके किनारे से हम चाहते हैं कि दीवारों ताकि नाले का पानी इधर साइड ना पाए, क्योंकि यहाँ रहने वालों की जितनी ज्यादा परेशानी ना, आप लोग नगर निगम के लोग अधिकारी यहाँ के सर्वे करें जरा, जिस दिन बारिश आए उस दिन उनको पता चलेगा यहाँ रहने वालों की कितनी दुश्वारियां हैं। ये 15 जून को हमारा नाला सफाई हो जाती थी, आज तक नाले की सफाई नहीं हुई। उसकी सारी गंदगी न्यू फ्रंट कॉलोनी, जोशी विहार, चौधरी कॉलोनी में पूरी गंदगी फैल जाती है। 1000 परिवार इससे परेशान है, क्योंकि नाले की सारी गंदगी जो है पूरे वार्ड में फैल जाती है और अधिकारी को फोन करते हैं तो फोन नहीं उठाते हैं। सबसे बड़ी नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही है। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, पार्षद हूँ, रईस अहमद गुड्डू, वार्ड 59, गोजाजाली, उत्तर गोजाजाली का मैं पार्षद हूँ, लेकिन उसके बाद भी अधिकारियों की देखो फोन नहीं उठाते हैं। सबसे बड़ी लापरवाही है कि क्योंकि पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है, घरों में से निकलना इनका भारी हो गया है। घरों में से निकल गए, सुबह तो इतनी भीड़ थी, सब लोग इकट्ठे थे। मैंने कहा अधिकारियों को फोन करके उनको दिखाते हैं, समस्या दिखाते हैं, लेकिन किसी अधिकारी ने फोन नहीं उठाया। जनपद के नीलकंठ महादेव में आगामी 4 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर के जिला पंचायत पौड़ी ने अपनी कमर कस ली है। कांवड़ यात्रा के जोनल मजिस्ट्रेट सुदर्शन रावत ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कांवड़ यात्रा को भव्य बनाने के लिए जिला पंचायत ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 1 करोड़ से अधिक कांवड़ियों के नीलकंठ मंदिर पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 4 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर के जिला पंचायत पौड़ी ने लगभग अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर 50 सफाई कर्मचारियों की तैनाती नीलकंठ व उसके आसपास के क्षेत्र में की गई है। कांवड़ यात्रा के क्षेत्र के अंतर्गत 60 शौचालय का संचालन जिला पंचायत द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही एक कूड़ा वाहन को भी क्षेत्र में तैनात किया गया है, जो समय समय पर कूड़ा एकत्रित करने का काम करेगा। इस समय जिला पंचायत द्वारा जो है कांवड़ यात्रा को दृष्टिगत रखती है, क्योंकि ये बड़ी भव्य यात्रा है और यहाँ लगभग 1 करोड़ से अधिक कांवड़ियाँ आने के अनुमान है। जिला पंचायत द्वारा इसमें जो है 50 सफाई कर्मियों को तैनात किया गया है, जिसको जो है जोन और सेक्टर में बांट कर डिवाइड किया गया है, जिस हिसाब से अलग अलग अपने जोन और सेक्टर में काम करते रहें। साथ ही साथ जिला पंचायत द्वारा इस समय जो है टोटल जो हमारे जिला पंचायत के वहाँ पे 60 शौचालय जो है संचालित हो रहे हैं, जो कि जिसमें कि 30 महिला 30 पुरुष के शौचालय हैं। और साथ ही जो है जिला पंचायत का एक कूड़ा वाहन है, जो कि एक नियमित रूप से 3 टाइम जो है कांवड़ यात्रा क्षेत्र में जो कूड़ा उठाएगा और उसको ट्रीचिंग ग्राउंड पर ले जाएगा। साथ साथ जो है हम लोगों ने इस समय एक जिला पंचायत द्वारा जो है गरुड़ चट्टी से लेके और नीलकंठ के बीच के जो भी मार्ग है वहाँ पे जो है कच्चे शौचालयों की व्यवस्था की गई, ताकि जो है कांवड़ यात्रा के लिए सुलभ रहे और स्वच्छता बनाए रखे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप न्यूज़ खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर उत्तराखंड में भोपाल में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में यूसीसी को लागू करने की बात कही है, जिसके बाद अब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस धामी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने यूसीसी के मुद्दे को लेकर के मुख्यमंत्री धामी पर तंज कसा है। गरिमा का कहना है कि 20 जुलाई से केंद्र में बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, तो वही कयास लगाए जा रहे हैं कि इस सत्र के दौरान केंद्र सरकार यूसीसी का बिल लाया जा सकता है। इसके शब्द में भी यूनिफॉर्मिटी है, तो पूरे देश में अगर कोई कानून लागू होना है, एक जैसा होना है पूरे देश को, तो उत्तराखंड की देखिए, मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पूरी सरकार को आईना दिखाने आई हूँ कि जनता को इतना बेवकूफ़ मत समझिए, और ख़ास करके मुख्य विपक्षी दल को, तो क्योंकि केंद्र सरकार 2 बार स्पष्ट रूप से कह चुकी है। अब तो मोदी जी ने सीधे भोपाल से ये बात कही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है पूरे देश में लागू होगा, और यदि 20 जुलाई को शुरू होने वाले मानसून सत्र में केंद्र सरकार इस बिल को ले आती है और सर्वसम्मति से ये पास हो भी जाता है, बहुमत के साथ ये पास हो भी जाता है, तो फिर आर्टिकल 254 जो है संविधान का, वो कहता है, उसका पहला क्लॉज कहता है
कि जैसे ही केंद्र कोई कानून लाएगा तो वो अम्ब्रेला कानून हो जाएगा और राज्यों का कानून निष्प्रभावी हो जाएगा। उसका क्लॉज नंबर 2 कहता है कि राज्य को यदि अपना कानून केंद्र के कानून के ऊपर रखना है, यानी कि केंद्र का कानून न मानकर अपना ही कानून मानना है, तो उसके लिए राष्ट्रपति विधानसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति का अनुमोदन, संस्तुति और अनुमति जरूरी है। तो ये पूरी प्रोसेस जो है ये टाइम टेकिंग है। उत्तराखंड सरकार ने 2 दिन पूर्व भी कई आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं, जिसमें उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत को सचिवालय भेजा गया है और सचिवालय में गन्ना सचिव उदय राज सिंह को उधम सिंह नगर की कमान सौंपी गई है। अपना चार्ज लेने के बाद जिलाधिकारी उदय राज सिंह ने सितारगंज में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बैगुल नदी, कैलाश नदी के उकरौली क्षेत्र में सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग द्वारा बाढ़ से बचाने के जो सुरक्षा इंतजाम थे उन पर व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी उदय राज सिंह ने बताया कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया जा रहा है। सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग ने मिल करके जो बाढ़ से बचने के सुरक्षा इंतजाम किए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि निरीक्षण इसलिए किया जा रहा है, अगर बहुत समय कोई दिक्कत आती है तो उसके इंतजाम पहले से ही कर लिए जाएंगे। जिलाधिकारी के साथ एसडीएम हटीमा और सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण करने का उद्देश्य तो यह है कि हम बाढ़ से कैसे लोगों को ज़्यादा सुरक्षित कर सकें और हमारी तैयारी क्या है कि बाढ़ का प्रभाव लोगों पर कम से कम हो। मैं देख रहा हूँ कि सिंचाई विभाग ने और हमारे राजस्व के अधिकारियों ने जो भी काम किया है और जो संभावित पुराने स्टडी से जो स्थितियाँ बनती हैं उनको ठीक बनाए रखने के लिए कि बाढ़ का कम प्रभाव हो। एक्सीएन साहब ने अपना पूरा प्लान समझाया कि कैसे हम बैगुल नदी में डिसल्टिंग करा रहे हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। धामी सरकार की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई ने ये बात कही है। उन्होंने बताया कि पिछले 4 जुलाई को समिति ने पहली बैठक की थी। उसके बाद समिति ने अब तक कुल 63 बैठकें की हैं। समिति ने जनता की राय जानने और जनसंवाद के लिए एक उप समिति का भी गठन किया था, जिसने समूचे उत्तराखंड में 40 स्थानों का दौरा किया और कुल 63 बैठकें की हैं। समिति को लिखित रूप से 2.131 लाख सुझाव भी प्राप्त हुए हैं और अब समिति बहुत जल्दी सीएम धामी को ये ड्राफ्ट सौंपने जा रही है। तो वहीं यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार होने पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों से किए गए वादे के अनुरूप समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है और जल्दी देवभूमि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। धामी सरकार की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई ने ये बात कही है। उन्होंने बताया कि पिछले साल 4 जुलाई को समिति ने पहली बैठक की थी। उसके बाद समिति ने अब तक कुल 63 बैठकें की हैं। समिति ने जनता की राय जानने और जनसंवाद के लिए एक उप समिति का भी गठन किया था, जिसने समूचे उत्तराखंड में 40 स्थानों का दौरा किया और कुल 63 बैठकें की हैं। समिति को लिखित रूप से 2,31,000 सुझाव भी प्राप्त हुए और अब समिति बहुत जल्द सीएम धामी को ये ड्राफ्ट सौंपने जा रही है। वहीं यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार होने पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों से किए गए वादे के अनुरूप समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है और जल्द ही देवभूमि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। ये कमेटी ने पिछले 1 साल से लगातार विभिन्न वर्गों के बीच में जाकर विभिन्न संगठनों के, सामाजिक, धार्मिक, अनेकों संगठनों के और साथ में जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, लाभार्थी हैं, उन सभी से भी जो है बात की है और बड़े विद्वान लोगों ने इस ड्राफ्ट को तैयार करवाने में अपना अहम योगदान दिया है। अब उनका ड्राफ्ट चूंकि उन्होंने कहा है कंप्लीट हमने कर लिया है,
वो जब कंप्लीट करके ड्राफ्ट को प्रिंटिंग होना होगा और भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें करके जब हमें देंगे तो हम लोग उसका आकलन करेंगे, सरकार उसका आकलन करेगी और जो इसके विशेषज्ञ हैं, विद्वान लोग हैं, उन सभी का आकलन हमारे पास आएगा, उस आकलन को आगे बढ़ाया जाएगा और सरकार उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। Drafting of the proposed Uniform Civil Code of Uttarakhand is now complete. The report of the expert committee along with the draft code would soon be printed and submitted to the government of Uttarakhand. And I can tell you that will be very soon. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोबारा मुख्यमंत्री बनते ही पहली कैबिनेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता ने एक्सपर्ट कमेटी बना दी थी। धामी ऐलान कर चुके हैं कि एक्सपर्ट कमेटी से ड्राफ्ट मिलते ही राज्य सरकार इसे लागू कर देगी। सीएम धामी का तर्क है कि देवभूमि उत्तराखंड देश का मस्तक है और सबके लिए कानून एक समान हो, इसकी पहल इसी धरती से होनी चाहिए। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होगा देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून। हालांकि विपक्ष की ओर से इस पर जरूर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि उत्तराखंड में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं। इन लोगों को यूसीसी से क्या कुछ परेशानियां होंगी, इसको देखते हुए कांग्रेस एक कमेटी का गठन करेगी। ये कमेटी सरकार को सुझाव भी भेजेगी, साथ ही लोगों की परेशानियां भी बताएगी। तो खुद ही अपनी पीठ खुजाती रहती है, मैंने जो देखा है। अभी ये पता नहीं क्या उसमें कानून बने हैं, क्या नियम बने हैं, मुझे तो पता नहीं और ना तो पत्रकारों को पता है। तो आखिर समर्थन मिल कैसे रहा जब यही पता नहीं उसमें क्या है, गोवा से वो कितना मिलता जुलता है, गोवा के यूसीसी से कितना वो डिफर है, यही पता नहीं। क्या इन्होंने कानून ला रहे हैं, क्या चीज़ें हटा रहे हैं, जब इस बारे में जानकारी नहीं है कैसे पता है। उत्तराखंड में थारू रहते हैं, बुक्सा रहते हैं, भोटिया जनजाति रहती है, हमारे ये जो जौनसार के लोग रहते हैं, हमारे जो सनातन धर्म है उसी में कई किस्म के बाइफिकेशंस हैं। तो अभी यही पता नहीं कि उन लोगों को, तो उनकी राय मशवरा है नहीं है, कमेटी में उनके प्रतिनिधि थे नहीं थे, ये पता नहीं है। और कब इसको ये विधानसभा में पारित करेंगे, कब ये सेंट्रल गवर्नमेंट जाएगा वहाँ लोकसभा में और राज्यसभा में पारित होगा, ये सब देखने वाली चीज़ें हैं। लेकिन अंदर मसौदा गया है, लिफाफे के अंदर है क्या ये तो पता चले, तब तो उसका समर्थन या विपक्ष में कोई बात आएगी। कुल मिलाकर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है और जल्द ही ये ड्राफ्ट सीएम धामी के पास आने वाला है। सवाल यह है कि क्या धामी सरकार राज्य में यूसीसी को लागू कर पाएगी? क्या यूसीसी से विभिन्न जाति धर्म के लोगों के अधिकार प्रभावित होंगे? क्या सरकार बहुसंख्यक समाज के पारिवारिक कानून अल्पसंख्यकों पर थोपना चाह रही है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। खाल केदार गली मोटर मार्ग का मलबा राजमार्ग पर आने वाले से काशीपुर बुआ खाल राष्ट्रीय राजमार्ग 309 बाधित हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 309 अक्सर इस स्थान पर बाधित हो जाता है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसकी कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। मौके पर एक जेसीबी काम कर रहा है और बाधित सड़क को खोलने में 4 व 5 घंटे लग जाते हैं। NH 309 गोवाखाल पौड़ी हाईवे पर नागरी पॉइंट पर जबरदस्त बारिश के कारण ये देखिए। बद्रीनाथ धाम यात्रा में अब तक करीब 10 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। हालांकि मानसून शुरू होते ही बद्रीनाथ हाईवे पर लाम बगड़ के समीप बहने वाले नाले ने तीर्थयात्रियों को परेशान करना शुरू कर दिया है। नाले के बार बार अवरुद्ध होने से बद्रीनाथ यात्रा प्रभावित हो रही है। देर रात की बारिश के बाद एक बार फिर से खचड़ू नाला उफान पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री से रानीखेत और लैंसडाउन में छावनी बोर्डों को भंग करने और सैन्य स्टेशनों से बाहर के क्षेत्रों को राज्य प्रशासन को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के योल में छावनी
बोर्डों को भंग करने और छावनियों के नागरिक क्षेत्रों को नगर पालिकाओं के साथ विलय करने और छावनियों को सैन्य स्टेशनों के रूप में फिर से नामित करने के निर्णय का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रानीखेत और लैंसडाउन राजनीतिक छावनियों नहीं हैं, इसलिए उन्हें प्राथमिकताओं से भंग किया जाना चाहिए। छावनी बोर्ड के विघटन और इन शहरों में नागरिक क्षेत्रों को स्थानीय नगर पालिका जिला प्रशासन में स्थानांतरित करने से यहाँ की स्थानीय जनता को लाभ होगा, साथ ही शहर की पर्यटन क्षमता को अनलॉक करने में मदद मिलेगी। वहीं लक्सर के मोहम्मदपुर बुजुर्ग गांव में ट्रेन दुर्घटना में मृतकों के परिवार वालों से मिलने के बाद हरिद्वार सांसद लक्सर पहुंचकर के पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि भाजपा हर वर्ग को धर्म के लोगों को हितों का ध्यान में रख करके ही कार्य करती है। यही कारण है कि भाजपा का जनता लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने 9 साल के कार्यकाल में इतने विकास कार्य किए हैं कि देश का बच्चा बच्चा भाजपा को जानता है। उन्होंने कहा कि 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत लोकसभा से अनेक कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रमों को सफल बना करके ये दिखा दिया है कि अब आने वाला वक्त सिर्फ और सिर्फ भाजपा का है, ताकि गरीबों का कल्याण व सुशासन देने वाली अगर कोई भी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि आज बसपा सहित कई अन्य दलों को छोड़कर के विभिन्न दलों के लोग भाजपा का दामन थाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भाजपा की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। ये देश के बारे में सोचना चाहिए, इनकी संकीर्ण मानसिकता है। हम तो देश के बारे में सोचते हैं ना, राष्ट्र के बारे में सोचते हैं ना। ये वही लोग थे जब 370 को अलग हटाने की बात हुई थी, तो तब भी इन लोगों ने इस तरीके का विरोध किया, वो पूरे देश के सामने है। अभी अनावश्यक हर चीज में विरोध करना कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं। इनकी राजनीति लोग समझ गए हैं और अब इनको रिजेक्ट कर दिया है लोगों ने। इनका ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। वहीं आगामी 4 जुलाई से धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेले की शुरुआत हो जाएगी। प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। भीड़ का दबाव बढ़ने पर इस बार भी हिल बाईपास मार्ग खोला जाएगा। हरिद्वार के डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल और एसएसपी अजय ने हिल बाईपास मार्ग का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देशित तय समय पर मार्ग की मरम्मत का कार्य पूरा किया जाए। डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि कांवड़ मेले के दौरान भीड़ का दबाव बढ़ने पर हिल बाईपास मार्ग खोला जाएगा। कांवड़ मेले की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और प्रशासन किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। ड्यूटियां तो शुरू हो गई, साथ ही साथ निरीक्षण इसलिए चल रहा है। हिल बाईपास हमारा बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र रहता है, जहां से हमारे कांवड़ के लोग को निकाला जाता है जब ज़्यादा भीड़ होती है। साथ ही साथ मोतीचूर रेलवे स्टेशन पर भी हमारी स्पेशल ट्रेन चलेगी, जहां से कांवड़िए जो है हर की पैड़ी अन्य स्थानों पर जाएंगे। तो उन्हीं व्यवस्थाओं को देखने के लिए समस्त हमारे पुलिस और प्रशासन की टीम यहाँ पर विजिट कर रही है। हिल बाईपास हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सड़क है और पीक आवर्स में या फिर पीक समय में जो कांवड़ हो या अन्य स्थान हो, उस समय हिल बाईपास वाली सड़क जो कि लगभग 7.5 किलोमीटर लंबी है, उसका हम लोग उपयोग करते हैं। और जिसमें से 1.6 किलोमीटर करीब पीडब्ल्यूडी के पास है और लगभग 6 किलोमीटर की लंबाई में जो सड़क है वो राजाजी नेशनल पार्क के है। तो इस कांवड़ में 11 तारीख से लेकर 18 तारीख तक, 17-18 तारीख तक हम